इस आदमी को अक्सर लोग बच्चा समझकर गोद में उठा लेते थे, लेकिन असल में वह बच्चा नहीं, बेहद चालाक और शातिर चोर था। उसी दिन वह जेल से बाहर आया था। बाहर उसका दोस्त कार लेकर उसका इंतजार कर रहा था। उसने जल्दी से बौने को कार में बैठाया और दोनों वहाँ से तेजी से निकल गए। थोड़ी देर बाद वे एक ज्वेलरी की दुकान के सामने रुक गए। दुकान में एक अनमोल हीरा था जिसे चुराने की उनकी योजना थी। आदमी ने बौने को एक बैग में डाल दिया और आराम से दुकान में चला गया। दुकान के अंदर जाकर उसने बैग को चुपचाप एक किनारे रख दिया। तभी एक कर्मचारी आया और मदद करने लगा। उसने कुछ ज्वेलरी दिखाने की पेशकश की और इस दौरान बैग में रखा बौना धीरे धीरे बाहर निकला और रेंगते हुए हीरे के पास पहुंच गया। उसने एक छोटा सा ड्रिल निकाला और सावधानी से कांच में छेद बनाया। फिर एक पतले टूल से बिना आवाज किए हीरा निकाल लिया और वापस बैग में घुस गया। उसका दोस्त समझ गया कि काम हो चुका है। उसने बैग उठाया और बाहर निकल गया। वे दुकान से बाहर ही थे कि एक महिला कर्मचारी की नजर खाली डिस्प्ले पर पड़ी। हीरा गायब था। वह तुरंत चिल्लाई और पुलिस को बुला लिया। उधर दोनों चोर बाहर भागे, कार में कूदे और जल्दी से फरार होना चाहा, लेकिन घबराहट में कार बस गोल गोल घूम रही थी, आगे बढ़ ही नहीं रही थी। मजबूर होकर वे कार से उतर गए और बौने पर गुस्सा करने लगे। उसे गाड़ी चलाना आता ही नहीं था। उसका दोस्त उसे बच्चे की तरह उठाकर वहाँ से भागने लगा। आखिर दोनों एक जगह जाकर छुप गए। वे एक शॉपिंग मॉल में जाकर छुपे, मगर पुलिस उनका पीछा करते करते वहाँ भी आ पहुंची। पकड़े जाने के डर से बौने ने चुपके से हीरा एक अनजान औरत के पर्स में डाल दिया। पुलिस के जाने के बाद दोनों ने उस औरत का पीछा किया और उसके घर तक पहुंच गए। बौना खिड़की के पास जाकर उसकी और उसके पति की बातें सुनने लगा। वे कह रहे थे कि वे बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे और किसी बच्चे को गोद लेने के बारे में सोच रहे हैं। तभी बौने के दिमाग में एक चालाकी भरा विचार आया। उसने खुद को बच्चे जैसा बना लिया। फिर वह उनके दरवाजे के सामने लेट गया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। आदमी ने उसे देखा और अपनी पत्नी को बुलाया। दोनों उसे उठाकर घर के अंदर ले गए, लेकिन उन्हें कुछ अजीब लग रहा था। वे उसे डायपर बदलने ले गए तो दंग रह गए। इतनी नन्हे बच्चे के पास इतना बड़ा तोप कैसा? बगल में खड़ा बूढ़ा बोला, शायद किसी ने गलती से इसे घोड़े वाले स्टेरॉइड दे दिए होंगे। वे बौने को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने उसके मुंह में देखा और चौंक गया। इस बच्चे के दांत तो पूरे बड़े आदमी जैसे हैं। डॉक्टर बोला, ये ठीक है, सोने से पहले इसका तापमान देख लिया करो। इस बीच बौना उस औरत के पर्स पर टकटकी लगाए बैठा था। जैसे ही मौका मिला उसने पर्स उठाया और भागने लगा, लेकिन एक पुलिस वाले की नजर उस पर पड़ गई। पुलिस ने उसे पकड़ा और वापस माइकल और उसकी पत्नी को दे दिया। घर लौटकर बौने ने एक और हरकत की। उसने बूढ़े आदमी की कुकी पकड़ ली। बूढ़ा गुस्से में उसे डांटता हुआ कुकी छीन ले गया। बाद में कुछ पड़ोसी नए बच्चे से मिलने आए जो असल में बौना था। वे कपड़े, खिलौने और अलग अलग तोहफे लाए। औरत उसे तैयार करके नीचे ले आई। जैसे ही बौने ने जूली के ऊंची एड़ी वाले जूते देखे, वह तुरंत उसकी गोद में चढ़ गया। वह बार बार उसके शरीर की तरफ इशारा कर रहा था। जूली को लगा शायद वह भूखा है और दूध चाहता है। बौना सिर हिलाकर हाँ करने लगा, लेकिन जब उसे खिलाने का समय आया तो जूली नहीं बल्कि मोटी जैनेट उसे खिलाने बैठ गई। बौना किसी तरह वहाँ से निकल भागा और जान बचाई। बाद में उसे एक और मौका मिला। उसने दोबारा हीरा लिया और वहाँ से भाग गया।